राजनीति और कूटनीति में एक बात कही जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। जो नियम दुनिया को झुकाते हैं, कभी कभी मजबूत इरादों के सामने वो नियम खुद झुक जाते हैं। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश की कमान संभाली, उसी साल एक बड़ा और बेहद मुश्किल टारगेट उन्होंने तय कर लिया। टारगेट पता है क्या था? ऑस्ट्रेलिया से भारत के लिए यूरेनियम लाना, जो पूरा हुआ है आज। अब चुनौती क्या है? ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी जिसे कहते हैं, उसका पक्का पैरोकार है, जो भारत को परमाणु संपन्न देश ही नहीं मानता, बिना दस्तखत किए यूरेनियम देने से वो साफ मना भी करता आया है। लेकिन पीएम मोदी ने इस नो को यस में बदलने की ठान ली। उन्होंने अपनी ग्लोबल डिप्लोमेसी और पर्सनल केमिस्ट्री का एक ऐसा जाल बुना जो ऑस्ट्रेलिया कभी टस से मस नहीं हो रहा था। 2015 में समझौते पर राजी हुआ, 2025 में 7 दौर की बातचीत हुई और आज 9 जुलाई 2026 को आखिरकार दोनों देशों ने यूरेनियम एक्सपोर्ट के फाइनल एग्रीमेंट पर मुहर लगा दी है। यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है हुकाम, ये पीएम मोदी की वो ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत का लोहा मनवाया है। सोचिए, बगैर एनपीटी पर साइन किए, भारत की संप्रभुता और शर्तों से बिना कोई समझौता किए, पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया को इस बात पर राजी कर दिया कि भारत को यूरेनियम मिलना ही चाहिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है IAEA, उसके साथ सुरक्षा घेरे में रहकर शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए जो ये समझौता है, ये साबित करता है कि आज का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है और दुनिया के तमाम मुल्क भारत पर, उसकी नीयत पर भरोसा करते हैं कि ये दुनिया के लिए खतरा नहीं है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को एक नई उड़ान इससे मिली है। इसे कहते हैं असली ग्लोबल कूटनीति। और हम यही उम्मीद भी करते हैं कि भारत का ये विश्वास जो दुनिया उस पर कर रही है, बरकरार रहे और मजबूत हो। अब समाज शास्त्र की क्लास। आज बात करेंगे वक्फ बोर्ड की, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि वक्फ बोर्ड में अब नए नियमों के हिसाब से नियुक्ति होगी। नए नियम क्या हुए? यानी बोर्ड में अब 1 या 2 नॉन मुस्लिम सदस्य होंगे, पासमानदा मुसलमान होगा, महिलाएं भी उसमें शामिल होंगी। इस बात का ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ मंत्रालय के राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने किया। पहले आपको एक बयान सुनाती हूं दानिश अंसारी का। आने वाले दिनों में जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो जो वक्फ अधिनियम संशोधन अधिनियम के अनुसार जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी उस अधिनियम के माध्यम से वक्फ के बोर्ड का गठन होगा, जिसमें पिछड़े मुसलमानों को रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को रखा जाएगा, ऐसे हमारे हिंदू भाई समाज के 2 भाइयों को रखा जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैडम, नए वक्फ कानून के हिसाब से ये फैसला किया गया है, फिर इस पर आज पाठशाला में क्लास क्यों? इसकी वजह है, दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस बात का ऐलान हुआ है, मध्य प्रदेश में उसका पालन पहले ही हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को नए सिरे से बना दिया है। इसमें शामिल 9 सदस्यों में 2 नॉन मुस्लिम हैं, 2 हिंदू हैं। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। जिसकी उम्मीद थी वो हो गया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, हंगामा खड़ा हो गया। वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करने के फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निकाह काजी के पद पर तैनात मोहम्मद माज खान नौमानी नदवी ने पद से इस्तीफा दे दिया। नदवी साहब ने बुधवार को निकाह काजी के साथ ही दीनी तालीमी बोर्ड जमीयत उलेमा मध्य प्रदेश के महासचिव पद से भी त्यागपत्र सौंप दिया है। इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यह कहा कि वो इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। भोपाल में सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ।
लेकिन आज जो लोग हिंदुओं के शामिल होने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तब कहां थे जब वक्फ की दान की गई बहुत सी प्रॉपर्टी में गड़बड़ी हो रही थी। अब आप कहेंगे वो कैसे, मैं जरा आपको बताती हूं। सवाल क्या है, पढ़िए सवाल क्या है। तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? कब? जब अवैध अतिक्रमण हुआ 58,889 प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर। ठीक है, एक सेकेंड जरा देखिए। 58,889 संपत्ति थी अवैध अतिक्रमण में। वक्फ संपत्ति की कीमत कितनी हुई? 1,20,000 करोड़। ठीक है, कमाई अनुमानित कितनी थी इससे? भाई इतनी जब संपत्ति होती है, इसकी कीमत कितनी थी संपत्ति की? 1,20,000। कमाई जो हुई अनुमानित वो कितनी थी? 12,000 करोड़ रुपए। ठीक है, वास्तविक आय कितनी आई, मतलब कमाई कितनी होनी चाहिए थी? 1,20,000 करोड़ की अगर आपके पास संपत्ति है, अगर उसे किराए पर भी देते हैं, फर्ज कीजिए किराए पर भी देते हैं, तो उसकी कमाई कितनी होनी चाहिए? अनुमानित कमाई कितनी होनी चाहिए? 12,000 करोड़ की अनुमानित कमाई। आया कितना? 163 करोड़। 12,000 करोड़ रुपए आने चाहिए थे, आए कितने? 163 करोड़। बताइए, मैं ये क्यों पूछ रही हूं? मैं इसलिए पूछ रही हूं कि आज सारे इस्तीफे आ रहे हैं। अरे भाई, आपको समाज की बेहतरी करने के लिए कमाई करनी चाहिए थी ना। 12,000 करोड़ की कमाई जब नहीं हो रही थी, न जाने कहां जा रहा था वो पैसा। केवल 150 करोड़, 163 करोड़ रुपया जब आ रहा था, जबकि आना चाहिए था 12,000 करोड़, तब किसी तरह का प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? तब इस्तीफों की झड़ी क्यों नहीं लगी? फिर आप कहेंगे मैडम ऐसा है, ये राम मंदिर में भी तो चंदा चोरी हुई है। आया होगा ना मन में आपके सवाल, इसमें मुसलमान क्यों नहीं आ रहे? है ना? मैं एक बात बता दूं आपको, इंतजामिया कमेटी में किसी हिंदू को नहीं रखा जा रहा है। ये वक्फ बोर्ड है जिसमें बात हो रही है, और ये ऐसे ही किसी जो वहां आरती उतारने वाले पंडित हैं, पुजारी हैं, उनको नहीं रखा जा रहा है। जिनको व्यवस्था की नॉलेज है उनको रखा जा रहा है। 5 उदाहरण देती हूं आपको, जहां वक्फ की संपत्ति के खिलाफ हिंदू समाज के लोग कोर्ट में पहुंचे। केरल के एर्नाकुलम जिले में मुनम्बम का एक वो मुनम्बम आपको याद होगा, नाम सुना होगा। इस गांव के 404 एकड़ जमीन के लिए वक्फ बोर्ड और 600 हिंदू ईसाई परिवार केस लड़ रहे थे। वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में केस हार चुका है, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। गुजरात के सूरत की शिव शक्ति सोसाइटी, इस सोसाइटी में एक प्लॉट के मालिक ने अपनी जमीन वक्फ को दी। उस जमीन पर बनी बिल्डिंग में नमाज पढ़ी जाने लगी। आसपास के रहने वाले हिंदू वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में जाइए, एक गांव है वडनगे। इस गांव में सैकड़ों साल पुराने महादेव मंदिर और उसके आसपास की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा जता दिया। हिंदू बहुल उस गांव के लोग महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन कार्यालय में अभी भी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्नाटक के विजयपुरा जिले के होनवाड़ा गांव की कहानी। होनवाड़ा गांव के किसानों की पुश्तैनी जमीन को अचानक वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। जब किसान और हिंदू संगठनों ने विरोध जताया, तब सरकार हरकत में आई। मामला कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने वक्फ के दावे को खारिज कर दिया। तमिलनाडु आइए, त्रिची जिला, एक गांव त्रिचेंतुरई, इसका नाम भी आप सबने खूब सुना होगा। हिंदू बहुल इस गांव और यहां के 1500 साल पुराने चंद्रशेखर स्वामी मंदिर की जमीन वक्फ बोर्ड कहते हैं हमारा है, हमारी है ये जमीन। हंगामा बढ़ा, मीडिया में चर्चा हुई, लोकल प्रशासन एक्टिव हुआ और वक्फ में उसके बाद अपना दावा वापस ले लिया। ये तो सिर्फ 5 उदाहरण हैं। इसे सुनने के बाद कोई ये वाला तर्क ना दे